मझगांव विधानसभा क्षेत्र के अभिनंदन विजय संकल्प सभा में आज भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्षता कर रहे जिला अध्यक्ष भाई संजय कुमार पांडे जी और झारखंड के उस कोने से चलकर आए और आप सबों के बीच में रूबरू होने के लिए आए संघर्षशील नेता और आज के मुख्य अतिथि परमानंद श्री जवाहर पासवान जी, झारखंड प्रदेश के उपाध्यक्ष और इस क्षेत्र के जन जन के नेता और पूरे झारखंड प्रदेश में विकास का पहचान देने वाले पूर्व मुख्यमंत्री भाई मधु घोड़ा जी और इस लोकसभा क्षेत्र के पूर्व सांसद श्रीमती गीता घोड़ा जी और 2019 के प्रत्याशी रहे भाई भूपेंद्र पाटपिंगवा जी, इस कार्यक्रम के इस विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी भाई लंकेश्वर तामसे जी, सह प्रभारी महेंद्र प्रसाद गोप जी, अनिल बिरुली जी, सभी मंडल अध्यक्षगण, सभी बूथ अध्यक्षगण, सभी कार्यकर्ता साथी, सबको अलिंग पे देखिए जीवन सभी को जोहार। साथियों, मैं बोलने से पहले मैं आप सबसे आग्रह करना चाहूंगा, मतलब झारखंड के उस कोने से चल के आपके बीच में बात को रखने के लिए आपसे के बीच में आए हैं भाई जवाहर पासवान जी, इसलिए मेरा आग्रह है सभी कार्यकर्ताओं से, सभी लोग थोड़ी देर में कार्यक्रम समाप्त होगी इसलिए अपने स्थान में बैठे रहे और उनकी बातों को निश्चित रूप से सुने। अब आज हम सभी अब सम्मानित कार्यकर्ता हैं, कोई अलग नहीं किया, लेकिन लोकसभा चुनाव में जिन कार्यकर्ताओं ने, जिन बूथ अध्यक्षों ने अथक प्रयास किया, मेहनत किया, जो भारतीय जनता पार्टी ने जो संसाधन दिया उसी पे आपने काम किया साथी, कोई अलग व्यवस्था नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा अलग थोड़ा काम किया होगा, इसलिए उस बूथ में सबसे ज्यादा मत प्राप्त किया। ऐसे बूथ भी है जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी को 30-32 वोट पर रोक दिया और ऐसा कार्यकर्ता कि 505 वोट लेने का भी काम किया। उस तमाम बूथों के कार्यकर्ता को मैं बहुत बहुत अभिनंदन और आभार प्रकट करना चाहूंगा, लेकिन मैं मेरा आग्रह करना चाहूंगा, अभिनंदन के बाद विजय संकल्प भी है। हम इस चुनाव का बदला अगर लेना चाहते हैं तो हम सबसे पहले अपने बूथ को, अपने घर को ठीक करना होगा साथियों, और अपने पंचायत को ठीक करना होगा। इतना मैं जानता हूं इस विधानसभा क्षेत्र में ऐसा कार्यकर्ता है, अगर एक बूथ में 1000 वोट है तो 800 वोट लाने का ताकत रखता है, लेकिन सारे लोग बजरंगबली है। जब तक उसको ताकत को याद दिलाएगा नहीं, एहसास नहीं करेगा, काम करना नहीं चाहता। अब बजरंगबली से भी ज्यादा ताकतवर है, फिर भी हम पिछड़ रहे सब। कोई कमी नहीं था, बस कमी यही था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में, देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ में जिस तरह से गुमराह करने का प्रयास किया, आदिवासी मूलवासियों को गुमराह करने का प्रयास किया साथियों, उसके चलते कहीं ना कहीं हम लोग पिछड़ गए और हम उस बात को काउंटर करना चाहिए, हम नहीं कर पाए। आप भी कर्मठ करता, ईमानदार करता है, उसके बाद भी जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग झूठ बोलने वाले, गलत बोलने वाले, झूठ बोल के वोट लेने वाले, उसके पीछे हम कहीं ना कहीं हमारी उदासीनता है भाई, इसलिए किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। इतने कर्मठ और ईमानदार कार्यकर्ता होने के बाद भी अगर हम पिछड़ जाए, हम 60 हजार वोट से पिछड़े, तो कहीं ना कहीं आज भारतीय जनता पार्टी भी चिंता करेगी मझगांव विधानसभा इतने पीछे क्यों है, तो चिंता का विषय है साथियों। इसलिए अगर इस कलंक को मिटाना है तो आपको आज से ही तैयारी करना पड़ेगा। अक्टूबर में जो संभावित चुनाव होने का है, विधानसभा चुनाव, उस चुनाव में आपको कम से कम आपको 1 लाख वोट लाना होगा, तभी अब इस क्षेत्र से विधायक होगा साथियों। और ताकतवर करता है, उसके बाद भी अगर पिछड़ गया तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय। जिस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग कहता है कि नहीं, संविधान बदल देगा, देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार बनेगा, तो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री देश के नरेंद्र मोदी बना
मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस के अंदर पूछना चाहता हूं, संविधान क्या है? पहले लोगों को बताने का काम करें। मैं जानता हूं संवैधानिक पहचान है, एक परिचय है साथियों। अपनी पहचान, अपने परिचय को कोई मिटाना चाहता है क्या? हर जगह देश में कोने कोने में आकर, चाईबासा में आकर कहा, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक ना आदिवासी का आरक्षण समाप्त होगा, न किसी आदिवासी का जमीन लेगा, न संविधान बदलेगा। उन्होंने डंके की चोट में कहा। जो प्रधानमंत्री जी ने कहा, वो हमारे गरीब आदिवासियों को बीच हम लोग रखने का जरूरत है, जन जन में बात रखने का जरूरत है। आज भी लोग, हम लोग जा रहे हैं वहां लोगों के बीच में, लोग बोला नहीं, हम लोग को लोग गुमराह करने का प्रयास, लगातार डराने का भी प्रयास किया। आप देख रहे हैं गांव के मुंडा मन की झारखंड मुक्ति मोर्चा एक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा है। वो प्रचार प्रसार कर रहा है कि नहीं, अगर भारतीय जनता पार्टी के दोगे तो मैं आपका कोई काम नहीं करूंगा। मैं इस मन से चुनौती देना चाहता हूं, अगर कोई मुंडा मन की इतना हिम्मत है तो कोई व्यक्ति का काम अगर रोक के आप देख लें तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता खड़ा है साथियों। इसे उसको बताने का जरूरत है। जब सरकार का मानदेय ले रहा है, कैसे खुलेआम दूसरे दल का कार्यकर्ता कैसे बन के काम करेगा? जबकि सरकार मानदेय दे रहा है साथियों। उस समय जब 75 रुपया मिल रहा था, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, पहली बार मुंडा जी के नेतृत्व में सरकार बनी, उस समय मानकी को 1500 रुपया, मुंडा को 1000 रुपया और डकवा को हम लोग 500 रुपया मानदेय देने का काम किया भारतीय जनता पार्टी सरकार ने। और उसके बाद रघुवर दास की सरकार बनी, फिर हम लोगों ने बढ़ाने का काम किया। मानकी को 3000 रुपया, मुंडा को 2000 रुपया, डकवा को 1000 रुपया देने का काम किया। किसी ने